भक्ति योग दिन, आज दूसरा दिन है ना इसका। इस भक्ति योग में पहले हम ये समझेंगे कि भक्ति क्या होती है और क्यों हम सबको भक्ति की जरूरत है, हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है, वेयर वी आर एंड वेयर इज अवर जर्नी। हर कोई यात्रा करना चाहता है बेहतर होने की तरफ, तो ये यात्रा बेहतर होने की तरफ ही है। हम धर्म के अनुसार से पूजा करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंदुओं में कितने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता के बारे में बताया जाता है। पर मैंने ये भी कहा था आपको कि क्रिश्चियंस जो हैं वो एक ही को मानते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स भी एक ही को मानते हैं। उनके अलग अलग सेक्ट्स हो सकते हैं, बट मानते वो एक ही अल्लाह है, मतलब अल्लाह इज वन। और अगर हम पंजाबियों में देखें तो वो गुरु ग्रंथ को मानते हैं। वाहिगुरु तो है, बट पूजा तो वो गुरु ग्रंथ की करते हैं। तो इतने सारे मेथड्स हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, पर हमें किसी भी मेथड के अच्छे या बेहतर होने के लिए किसी तरह का डिबेट नहीं करना। या हिंदू कहने लगे कि मेरा तरीका बेहतर है, या मुस्लिम कहने लगे मेरा तरीका बेहतर है, या ईसाई बोले नहीं आई एम बेटर, द वे आई लिट कैंडल इज बेटर, आप लोगों को दिया से मेरा मोमबत्ती अच्छा है। हो सकता है, देयर कैन बी अ कंपैरिजन, देयर थॉट ऑफ कंपैरिजन। या फिर पंजाबी से हम वो कहें कि भाई हमारे पूजा करने का तरीका ज्यादा अच्छा है। देयर कैन नॉट बी डिबेट ऑन व्हाट इज बेस्ट, बिकॉज ये चारों एक कॉमन प्रोसेस की तरफ है। वो कॉमन प्रोसेस है ईश्वर को प्राप्त करना, और इसके लिए वो पूरा जीवन समर्पित भी करते हैं। कई लोग हैं जो अपना जीवन ईश्वर पर ही समर्पित कर देते हैं। तो ईश्वर को जानने से पहले, ईश्वर के प्रति उस प्रेम को समझने से पहले हमें प्रेम को समझना पड़ेगा कि प्रेम क्या होता है। तो प्रेम के बारे में मैंने बताया था कि प्रेम 3 तरह के होते हैं। पहला जो कि सेल्फिश है, उस प्रेम में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है। दूसरा जो सामंजस्य है, म्यूचुअल है, हम एक दूसरे की खुशी को देखते हैं, आप भी खुश रहिए मैं भी खुश रहता हूँ। तीसरा, हाँ, वो असाधारण प्रेम है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की खुशी देखते हैं। तो ऐसा प्रेम जो त्याग मांगता है, प्रेम हमेशा त्याग देता है। प्रेम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करना चाहता है। तो हर मनुष्य की इन्नेट फीलिंग जो है वो प्रेम, बट इस प्रेम का सोर्स भी है, और इस प्रेम का सोर्स है ईश्वर। तो अगर मैं ईश्वर से जुड़ूंगा ही नहीं तो मुझ में प्रेम कहाँ से आएगा, और ईश्वर से जुड़ूंगा नहीं तो मेरे अंदर, समाज से जुड़ूंगा तो समाज में तो सिर्फ स्वार्थ फैला हुआ है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। तो मैं ज्यादा समाज में रहूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्वार्थी हो जाऊंगा। और रात दिन उस स्वार्थ के कारण से मेरे मन में सारे इमोशनल चेंजेस होते रहेंगे। कभी मैं दुखी होऊंगा, कभी मैं क्रोधित होऊंगा, कभी मैं लालची बन जाऊंगा। तो मेरे जीवन में अलग अलग परिवर्तन होते रहेंगे। पर मैं अगर ईश्वर से जुड़ूंगा और समय समय पर मैं अपनी प्रेम वाली बैटरी को चार्ज कर लूंगा, तो मैं हर परिस्थिति में प्रेम का प्रदर्शन कर पाऊंगा या लोगों को प्रेम दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो होगा मैं वो दूसरों को वही दूंगा। आप बहुत सारा क्रोध भर के रखे हुए हो तो जिससे मिलोगे उस पर क्रोध ही करोगे, हर सामने वाले की गलती ही देखोगे कि आपने गलत किया। और आप में अगर प्रेम है तो आप लोगों की गलतियां भी क्षमा कर दोगे और लोगों को समझ पाओगे, रेदर देन ये बोलने की कोई मुझे समझता नहीं है। मैक्सिमम लोगों की कंप्लेंट क्या होती है पता है, कोई मेरे को समझ नहीं पा रहा है, नो वन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी। मेरा पर्सपेक्टिव, मैंने उनके लिए इतना अच्छा किया फिर भी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, व्हाई दे आर डूइंग सो। वी आर ऑलवेज पजल्ड इन दिस क्वेश्चन, एंड वी हैव टू कम आउट कि ये क्वेश्चन ही गलत है।
ये क्वेश्चन मूलतः अपने आप से जो हम लोग करते हैं, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सर्च इंजन है बस, वो हमें वही दिखाएगा जो हम डालेंगे, जो हम डाटा एंट्री करेंगे उसी के अनुसार से सर्च रिजल्ट आएगा। तो हम क्वेश्चन ये पूछे कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। अगर हमने दूसरों के लिए किया है तो क्या हमें संतुष्टि मिली थी? नहीं मिली थी। तो वो सबसे बड़ा आनंद है, या वो मैंने उनको उनके लिए अच्छा किया था इसलिए वो भी मेरे लिए करें? तब तो फिर एक्सपेक्टेशन और स्वार्थ आ गया, फिर प्रेम का स्तर गिर गया। जहां मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपके लिए किया है तो आप भी मेरे लिए करिए, तो वो प्रेम का स्तर तो फिर त्याग वाला रहा ही नहीं। तो भक्ति योग करने से हमारी इमोशनल फैकल्टी डेवलप होती है, और इस इमोशनल फैकल्टी को डेवलप करने से ही हम समाज में रहते हुए उन सारी सिचुएशंस को ओवरकम कर पाते हैं। नहीं तो विल बी ऑलवेज स्टक इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रीफ, हेट्रेडनेस, जेलसी एंड सेल्फिशनेस। फिर मैंने कहा था कि आपसे राजयोग कहता है कि मन को कंट्रोल करो, जहां से इमोशन शुरू होते हैं। ज्ञान योग कहता है कि आप मन हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो। भक्ति योग कहता है कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो, वहां जाओगे तो वहां से प्यूरिफाई होके आओगे। देखो, आप गंदा पानी लेकर के एक लोटे में गंदा पानी लेकर के समुद्र में फेंकोगे, ठीक है, और उसके फिर उसी समुद्र से पानी को वापस निकालोगे तो क्या लोटा वो गंदा पानी आएगा कि साफ पानी आएगा? जो समुद्र का पानी है वो आएगा, राइट? डू यू एग्री? तो वैसे ही ईश्वर समुद्र है, और हम सब समय समय पर अपने विचारों की गंदगी उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस गंदगी को बाहर निकालेंगे कैसे? उस गंदे पानी को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो उस गंदे पानी को लेट दीजिए वहां पर सागर के पास, और वहां से जो लेंगे तो वहां पर से हमें क्या रिटर्न मिलेगा? वहां पर जो पानी है वो हमें रिटर्न मिलेगा, वहां की जो वर्च्यूज हैं, वहां की जो वैल्यूज हैं वो हमें रिटर्न में मिलेगी। और कर्मयोग कहता है कि दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचो। तो दूसरों के बारे में सोचता है, कितने लोग हैं जो दूसरों के अच्छे के लिए सोचता है? सब लोग हाथ उठाएंगे। आओ इसमें क्या हम सब दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। नहीं, बॉबी इज नॉट एग्रीइंग दैट। सर, प्रैक्टिकल नहीं होता है, हम लोग मतलब अब ह्यूमन नेचर होता है, आप किसी के लिए करते हो तो एक्सपेक्ट भी करते हो। मतलब कितना भी बोल लो, आप अगर उस स्टेज तक नहीं जाते हो तो आप वैसे नहीं होते हो। आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप राइट? के आप जैसे किसी का पोर्ट्रे कर देते हो, अगर आप मतलब आप उसको वैसे ही मान के रखते हो। सो विद रिस्पेक्ट। अब इन सारी चीजों को हमने कल पढ़ा था, आइए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो कल मैंने आपसे ये कहा था कि जब सबसे पहला जो लेयर है प्रेम का वो है कामना, जो शुरू होता है फ्रेंडशिप के कारण। फ्रेंडशिप कॉमन चीजों से हो सकती है, लाइक्स और डिसलाइक्स पे बेस हो सकती है, पर जब वो कॉमन फैक्टर खत्म हो जाएगा तो फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाएगी। दूसरा है प्रेम। प्रेम मतलब जहां पर हम अपनी सारी चीजें त्याग कर देते हैं, सिर्फ ईगो को छोड़ करके। प्रेम में कुछ नहीं छूटता तो वो ईगो नहीं छूटता। जहां ईगो आया हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर बात भी नहीं करते। और बात है भक्ति की तरफ। भक्ति जहां पर हम कंप्लीटली ईगो को भी त्याग देते हैं, कंप्लीट सरेंडर है। क्योंकि भगवान के मंदिर में जाकर के आप बोलोगे कि मैं आपसे बड़ा हूं, तो फिर वहां तो आनंद नहीं आएगा आपको। देख भगवान आ गया, मैं ऐसा तो नहीं करोगे ना। ये लेके जाओ, देखो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो कोई भी दुनिया का कितना भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, क्या ईश्वर से बड़ा हो सकता है? क्या बच्चे माँ बाप से बड़े हो सकते हैं? कितने भी बड़े आदमी बन जाए बच्चा, क्या वो माँ बाप से बड़ा हो जाएगा? तो ईश्वर माँ बाप के समान है, और हम सब उस बच्चे के समान हैं। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाए, शरीर से, मन से, धन से, तन से, हम ईश्वर से आगे उससे compete करने का सोच नहीं सकते।
तो भक्ति के दो रूप हैं, एक सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मेरे एक इष्ट देवता है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। आपने कहा मेरे इष्ट देवता हैं, आपने कहा मेरे इष्ट देवता हैं, सबने अपने अपने इष्ट देवता मान रखे हुए हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। हर धर्म के अनुसार से उनके इष्ट देवता हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति में हम लोग सर्वत्र ईश्वर को मानते हैं, हर किसी में ईश्वर को मानते हैं। निर्गुण भक्ति में ईश्वर की कोई मूर्ति या स्वरूप नहीं है। आप में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, सब में ईश्वर है। तो अब जब हम जानेंगे कि सगुण भक्ति के तरीके और निर्गुण भक्ति के तरीके, फिर आपकी चॉइस है, आपको सगुण भक्ति में जाना है या निर्गुण भक्ति में जाना है, या कभी भी सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति में कन्वर्ट हो सकती है क्या, ये भी क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा। और निर्गुण को सत चित्त आनंद कहा गया है। सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। तो निर्गुण ईश्वर को सत चित्त आनंद, अल्टीमेट हैप्पीनेस कहा गया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेम में देने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वैसे ही भक्ति में भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। मीराबाई को क्या मिला? लोगों ने तो इतना तंग किया, उनको परेशान किया। सूरदास भैया को क्या मिला? कबीरदास जी को क्या मिला? रात दिन भक्ति करते रहते थे, क्या मिला? तो रिटर्न में लोगों के ताने ही सुनने को मिले। मीराबाई को तो विष देकर मारने की भी कोशिश की गई कि भैया ये हमारे फैमिली का नाम ही बर्बाद कर देंगी, कि किसी भी साधु संतों की टोली में जाके नृत्य करने लगती है, भगवान का जहाँ नाम आया ये शुरू हो जाती है। तो बोले अभी तो चलो आज की संस्कृति ये सब चीजों को बड़ा एक्सेप्ट करती है, पर जब उन दिनों की बात थी तो ये तो एक यंग गर्ल ऐसे साधुओं के बीच में जाकर नृत्य करे तो कहाँ से शोभा देगा? एक्सेप्टेंस ही नहीं थी ना उस समय तो इस चीज के लिए। पर उनको बड़ा संतुष्टि था, उनको बड़ा आनंद था, वो कभी दुखी नहीं थी, बल्कि लोग उनके दुख को देख करके दुखी थे। बोले कितना परेशान किया जाता है इनको, कितनी तकलीफ दी जाती है इनको, बट उनको तो सिर्फ अपने ईश्वर ही चाहिए थे। तो भक्ति हमारे अंदर के इमोशंस को प्यूरिफाई करती है। वाई भक्ति? बिकॉज हमें अपने इमोशंस का प्यूरिफिकेशन करना है। आप पानी को डालते हो, एक प्रोसेस से गुजारते हो उसको, जिसको आप बोलते हो वाटर प्यूरिफायर। तो पानी को आप वाटर प्यूरिफायर से गुजार करके फिर पीने लायक बनाते हो। तो ये मनुष्य को भी भक्ति में डाल करके बाहर निकालो, तो वो प्यूरिफाइड इमोशन हो जाएगा। प्यूरिफाइड वाटर जैसे निकलता है वैसे प्यूरिफाइड मनुष्य निकलेगा। तो भक्ति क्यों चाहिए? बिकॉज हमें प्यूरिफिकेशन चाहिए अपने इमोशंस का। और जब हमारे इमोशंस प्यूरिफाई हो जाएंगे तो हम उस ईश्वर का अनुभव करेंगे जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिससे हम बात करना चाहते हैं, जिसका हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। अब भक्ति करने के लिए अब हम बात कर रहे हैं सगुण भक्ति की। तो सगुण भक्ति के 5 तरीके हैं, देयर 5 मेथड्स। 5 भाव हैं सगुण भक्ति में। सबसे पहला भाव है दास्य भाव। दास्य भाव में उदाहरण है सगुण भक्ति जो की गई, जो हनुमान जी ने राम की भक्ति की, उनके पैरों पर रहते थे हमेशा। उनको सिर्फ राम चाहिए, राम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट सीता जी ने जब उनको मोतियों की माला दी तो वो भी उसको चबा चबा के देख रहे थे, तो सीता जी को बहुत गुस्सा आया। बोले मैंने इतनी महंगी अनमोल माला इनको भेंट दी और ये इसको तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। तो राम ने पूछा, बोले उनसे पूछो तो सही ऐसा कर क्यों रहे हैं वो? पूछे तो बोले कि मैं इसमें देख रहा था कि राम सीता है कि नहीं इसमें। मतलब उनको मोतियों के माला में भी सुख नहीं है, उनको देख रहे हैं कि उसके अंदर अगर राम सीता है तब तो वो मेरे लिए उपयोगी है, अन्यथा ये मेरे लिए अनुपयोगी है। भाई हनुमान जी ने को जब ये पता चला कि सीता जी ने ऐसे माथे पे सिंदूर लगाया तो राम जी उनके हो गए, तो पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा डाले वो।
पूरे ही लाल हो गए, और तब से उनको पूरा शरीर को सिंदूर लगाया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है? उनको बस इतना पता चला कि सीता जी के ऐसा लगाया है, तो वो सीता जी, राम जो है सीता जी के हो गए, तो बोले मैं भी लगाऊंगा और मैं पूरे शरीर में लगा लूंगा। कितना अद्भुत है ना ये भाव कि मुझे। और एक ऐसी परिस्थिति भी आई जहाँ हनुमान जी जो है वो शिव जी के रूप माने जाते हैं, राइट। तो एक ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पर एक युद्ध चल रहा होता है। तो उस युद्ध में राम जो है वो राजा रहते हैं, और उन्होंने एक यज्ञ किया रहता है। तो वो यज्ञ में एक ऐसा राजा सामने आ जाता है जिसने शिव जी से वचन लिया रहता है कि जब भी मेरे मेरे तरफ युद्ध होगा तो आप मेरी तरफ से लड़ोगे। तो अब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि शिव जी को लड़ने आना पड़ता है, और वहां पर सामने खड़े हैं हनुमान। तो हनुमान बोले मैं तो आपको जीतने दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ राम का मैटर है। आप आप गुरु होंगे, आप, मैं आपको सम्मान करता हूँ, पर अभी यहाँ पर मैटर युद्ध का है। तो मैं तो पूरी परंपरा से लड़ूंगा आपसे भले जो भी अंजाम हो। पर अंत में क्या हुआ कि वो बाद में ऐसी सिचुएशंस बनी कि वो जो राजा रहता है वो शिव जी को वापस खींच लेता है, मतलब बोलता है, मना कर देता है कि मत करिए। तो वो सब सेटल होती है। तो ये लोग तो पीछे हटने वाले नहीं, और वो भी पीछे नहीं हटने वाले। दूसरा भाव है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव जिसमें भक्ति की गई, वो उसमें नाम आता है राधा कृष्ण जी का। क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ? नहीं हुआ। श्री कृष्ण का विवाह किनसे हुआ? रुक्मणी और सत्यभामा से हुआ। ठीक। पर लोग तो राधा कृष्ण बोलते हैं, क्यों? कृष्ण रुक्मणी कृष्ण सत्यभामा क्यों नहीं बोलते? हम्म। कृष्ण और राधा दोनों एक ही हैं। एक बात ये भी हो सकती है, फिर भी लोग तो उन्हें अलग अलग ही मानते हैं। आप और मैं मान सकते हैं, ठीक है, शादी भी हुई थी आपके अनुसार से, तो वो भी सत्य मान लेते हैं। नहीं। राधा ने और मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए नहीं, उनसे असीमित प्रेम किया बस। वो उनके जीवन में कुछ ही समय रहे, बट हमेशा के लिए राधा और कृष्ण का नाम एक साथ हो गया। मीराबाई तो सिर्फ भक्ति करती रही, उन्होंने तो अपने श्री कृष्ण को अपना पति मान रखा था, भले श्री कृष्ण उनको नहीं मिले। और जहां तक बात आती है प्रेम की, जब भी प्रेम की व्याख्या होती है तो वहां राधा कृष्ण का नाम है। पर दोनों एक दूसरे से लाखों कोसों दूर थे, तो ये बात भी क्लियर है कि प्रेम त्याग का नाम है, और प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता। किसी ने खूब लिखा है, क्या प्रेम भी कभी पूरा होता है, क्या कभी प्यार भी कभी पूरा होता है? तो कहते हैं कि प्यार कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि उसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है, इसलिए कभी प्रेम पूरा नहीं होता। और तीसरा भक्ति का मेथड है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में यहाँ पर माँ और बच्चे के प्रेम की बात की गई है, जहाँ यशोदा को उदाहरण दिया गया है कि यशोदा श्री कृष्ण से कितना लड़ती है, कितना डांटती है, कभी कुछ कभी कुछ, और उनको एक पल के लिए छोड़ भी नहीं सकती। चौथा है साख्य भाव। जो सुदामा सुदामा और श्री कृष्ण की घटनाक्रम तो आप सभी जानते हैं कि सुदामा की पत्नी उनसे बार बार कहती है कि आप कहते हो कि आपके मित्र राजा हैं, तो जाओ कुछ मांग के लाओ हमारे लिए। हम ऐसे इतनी गरीबी में रह रहे हैं, जीवन रहने के लिए टूटा फूटा सा घर है, खाने के लिए भी नहीं है, और हम ऐसे रह रहे हैं। तो सुदामा बोले भाई मांगना तो अच्छा लगता नहीं, और हमारा पत्नी के जोर जबरदस्ती के आगे क्या मांग करते, निकल पड़े।
अब ले जाने के लिए गिफ्ट भी नहीं था। पहले ये था कि जाएंगे तो कुछ ले जाना जरूरी है, तो बांध लिया पोटली में थोड़े से घर के जो थोड़े बहुत चावल थे। और उनको बड़ा अजीब भी लगे कि क्या लेके जा रहा हूँ, पर सोचा कि ठीक है, जो मेरे पास है वो तो ले जा सकता हूँ, मेरे पास तो अभी यही अमूल्य है, तो यही लेके चलता हूँ। वहां पहुंचे, उनके कपड़े देखकर द्वारपाल ने पहले ही मना कर दिया, नो एंट्री। मैंने कहा तुम अच्छा मजाक कर लेते हो कि श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं और तुम उनसे मिलने आए हो। तो कहता है भाई एक बार तो बता दो अंदर कम से कम। तो वो लोग हंसते रहते हैं, बोले ये भी मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह आकर के और कोई नहीं मिला। तो वो काफी देर तक इंतजार करते हैं। जब 4-5 घंटे हो जाते हैं तो द्वारपाल लोगों को लगता है यार ये हट नहीं रहा है, इसको कैसे भगाएं। तो वो उसको भगाने की कोशिश करते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो वो फिर निवेदन करता है कि आप बोल दीजिए करके कि आप एक बार बता तो दीजिए कि सुदामा नाम का एक व्यक्ति आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके बचपन का सखा है, वो अपने आप को आपको सखा बोलता है। तो लोग नहीं मानते। फिर वो थोड़े, एक जन को किसी को वो आया तो बोले ठीक है, अब इतना ही बोल रहा है तो जाके एक बार बता देते हैं, हमारा काम तो बताना है। तो वो अंदर जाते हैं तो इसको लगता है सुदामा को कि ये लोग बताएंगे बताएंगे नहीं, ये मुझे सिर्फ बहला रहे हैं करके वो वहां से वापस जाने लगते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण खाना खाने बैठने वाले रहते हैं, और अंदर आकर के ये द्वारपाल आके बताता है कि ऐसे ऐसी घटनाक्रम है, एक भिखारी आया है और वो आपको अपना मित्र मानता है। तो वो अपना जिस जैसे रहते हैं वैसे ही छोड़ के बिना चप्पल के बाहर भागते हैं। इज रनिंग आउटसाइड। अब ये द्वारपाल का चेहरा देखने लायक है, बोले ये कोई और होता तो ये बोलते हैं कि उनको ससम्मान अंदर ले आओ। क्या प्रोसेस होता, कोई आपसे मिलने आया है तो ठीक है, आप उनको ससम्मान अंदर ले आइए, अपने बैठक में बैठाइए, मैं आता हूँ मिलता हूँ, मैं भी भोजन कर। तो वो नाम सुन करके ही छोड़ करके भागे, और बाहर गेट तक नंगे पैर, जब तक आगे जा रहा था, तो दौड़ते दौड़ते उनको ढूंढा और फिर उनको अपने साथ में लेकर। क्या ये प्रेम था? कैसा प्रेम? दोस्ती का प्रेम। क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की रहती है बचपन में, तो उन्होंने उस चीज को भूला नहीं। और जब वो अंदर साथ में लेकर आते हैं, तभी दूसरी घटनाक्रम होती है। वहां पहले के जमाने में पैर को धुलवाया जाता था, कोई भी आए तो उनके पैर को धोया जाए। तो वो पात्र लाया जाता है, तो श्री कृष्ण खुद पैर धोने लगते हैं। तो पास में खड़ी पत्नियों को बड़ा गुस्सा आता है, बोले हमारे घर से कोई आता है तो ऐसे तो करते नहीं कुछ, हमारे सेवक लोग करते, ये कौन आ गया खास, वो भी देखने में थोड़े से ठीक ठाक ही लग रहे हैं। उनका पैर धोते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलवाते हैं। और सबसे प्रमुख घटनाक्रम का उस, देखिए सारी चीजें भावनाएं स्टिमुलेट करती हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसमें से आप उस घटनाक्रम को इमेजिन कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि क्या भेजा है, क्या लाए हो तुम मेरे लिए सखा। तो वो छुपा रहा होता, बोले इतने बड़े राजमहल में आकर के मैं चावल दूंगा तो कैसा लगेगा, तो वो छुपा रहा होता। तो श्री कृष्ण उससे छीनते हैं, और छीन करके खोल करके उस अन्न को खाते हैं, चावल के दाने को। और कहते हैं बड़ा आनंद आया मित्र, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाया ऐसा लगा। अब वो जितने दिन भी रहते हैं, वो उनसे कुछ मांगते नहीं, कि सुदामा बताते नहीं है कि भाई मुझे कुछ चाहिए, और श्री कृष्ण भी नहीं पूछते उनसे। दोनों अपने मित्रता का समय बिताते हैं, और फिर एक दिन आ जाता है कि वो उनको जाने का समय होता है, तो सुदामा वापस अपने घर आ जाते हैं। और जब वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरा बदल चुका होता है, उनके घर में वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी होती हैं जो एक मित्र को करनी चाहिए। मतलब श्री कृष्ण यहाँ बैठे बैठे पहले ही सारा अरेंजमेंट वहां पर करवा रहे होते हैं
कि मेरे मित्र को घर पहुंचने से पहले वो सारे सुख सुविधाएं मिल जाएं जिससे आज वो वंचित है। तो प्रेम ऐसा होता है जहां बोला नहीं जाता फिर भी अनुभव हो जाता है। प्रेम में बोलने जितना आप, इसलिए तो देखें कि जहां बहुत प्रेम होगा वहां शब्द कम हो जाएंगे, ठीक। और जहां प्रेम स्वार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा वहां बहुत ज्यादा शब्द होंगे, मतलब बहुत ज्यादा शोर होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, बात बात पे गलतियां ढूंढी जाएंगी, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हें ये नहीं करना था, तुम्हें वैसा नहीं करना था। तो जहां प्रेम होगा वहां पर संवाद कम होगा, वर्ड्स कम होंगे। प्रेम व्यक्त होता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं है, भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं है। माँ जब बच्चे को प्रेम करती है तो वो बोलती नहीं है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बच्चे को वो फील होता है। और प्रेम इज इक्वल टू केयर, प्रेम इज इक्वल टू केयर। अगर आप सही मायने में किसी की केयर करोगे, भले वो आपकी करे ना करे, तो वही प्रेम है। जब जब आपने जिसकी पूरे मन से केयर किया है छोटी छोटी चीजों की, तो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा आपके लिए झुकेगा। आप जिसकी केयर करोगे वो आपकी तरफ झुकेगा। माँ ने बच्चे की इतनी केयर की कि बच्चा उस माँ के सामने झुकता है। वो किसको झुकता है? माँ को नहीं झुकता, माँ तो एक मनुष्य है, पर वो माँ के प्रेम के आगे झुकता है। तो प्रेम हमेशा झुकेगा, नंबर वन, और देगा। इट विल ऑलवेज गिव, इट वोंट बी टेकिंग, इट विल बी गिविंग, ठीक है। तो अगर आप सही मायने में किसी से प्रेम करते हो तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, या व्यक्त करने वाला प्रेम नहीं है जो अंग्रेजी भाषा में बोले 3 शब्दों को बोलने से कि तुम बोलो बोलो, यू से, आप बोलो, आप बोलो। जहां दो प्रेमी आपस में एक दूसरे को फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम बोलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, तुम बोलो, बोलना पड़ेगा, लिख के भेजो, लिखो, तुम पत्र लिखो मुझे, आई लव यू। तो ऐसे बोलने से थोड़ी ना प्रेम होता है। पर वो दो लोगों को इसमें आनंद आ रहा होता है, बुलवाने में आनंद आ रहा होता है, पर उसमें कोई प्रेम नहीं। प्रेम जहां होता है वहां पर इन शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां बोलना पड़े वो प्रेम हो ही नहीं सकता। या फिर संवाद के अंत में दो प्रेमी आपस में आई लव यू बोल के एंड कर रहे हैं, तो शादी करवा दो इनकी, और उसके बाद फिर ये बोले एक दूसरे को आई लव यू 5 साल बाद। तो कहाँ चला जाता है वो जो स्टार्टिंग में आई लव यू बोल रहे होते हो, वो बाद में कहाँ चला जाता है? क्या रियल लाइफ की प्रैक्टिकल सिचुएशन में खो जाता है? तो सुदामा और श्री कृष्ण का के बीच जो संबंध बताया गया है वो उस सच्चे प्रेम का गवाह है कि दोनों एक दूसरे से तकलीफ नहीं कहते, तकलीफ समझी जाती है। और अगर आप तकलीफ समझ नहीं पा रहे हो किसी की, तो फिर आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, आप उससे प्रेम नहीं करते। पर यहाँ पर समस्या आती है, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप मेरी तकलीफ समझें, मैं आपकी नहीं समझ पाऊंगा, आप मेरी समझिए। और ये आप मेरी समझने में मतलब स्वार्थ आ रहा है, तो जहां स्वार्थ आ रहा है तो फिर प्रेम बचेगा नहीं। और आखिरी भाव है संत भाव। ये ऐसे लोग, युधिष्ठिर जैसा था। युधिष्ठिर हमेशा ये बोलता था कि मुझे सच बोलना अपने जीवन में, क्योंकि उसका ये मानना था कि सच, सत्य में ही ईश्वर है। और किसी ने तो गाना ही लिख दिया कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। युधिष्ठिर का भाव था कि हर परिस्थिति में मुझे सत्य, और गलतियां तो युधिष्ठिर से भी हुई। युधिष्ठिर संत भाव में भक्ति किया करता था, पर गलती उससे भी हुई ना गलती। पर वो सोचिए कि आप ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही सुलझा हुआ है फिर भी गलतियां क्यों कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? कभी आप इमेजिन करो।
तो कुछ परिस्थितियां ईश्वर के द्वारा बनाई जाती हैं ताकि उसके माध्यम से दुनिया को सीख दिया जा सके। ऑल सिचुएशंस आर कंट्रोल्ड बाय गॉड, नॉट बाय अस। इफ यू थिंक कि मैं कंट्रोल कर रही हूं या मैं कंट्रोल करता हूं, तो सिर्फ हम भ्रम में। पूरा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें किसको फायदा हुआ? नुकसान ही तो हुआ हर जगह। कौरवों ने तो अपने 100 बच्चों को खो दिया, 100 के 100 गायब, पांडव पूरे बच गए। और ये 5 जो जीते, ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के कारण से जीते। तो सब खत्म ही हो गया बहुत से। हाँ, वैसे खत्म हो गया, पर ये 5 तो बच गए। ये 5 के बचे क्योंकि उनके हर ट्रिक में वो उनको बचा लेते। उन्होंने कभी भी अर्जुन और कर्ण को आमने सामने आने नहीं दिया, क्योंकि कर्ण ज्यादा पावरफुल था। उन्होंने कभी भी भीष्म पितामह और अर्जुन को आमने सामने आने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनके वो दोनों में आपस में युद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने हर उस परिस्थिति को रोका। अंत में जब सब मर जाते हैं कौरव, तो धृतराष्ट्र जो है वो मिलने के लिए बुलाता है पांडवों को, और उसके अंदर असीमित क्रोध रहता है। एक अंधा पिता जो देख नहीं सकता, उसके अंदर असीमित क्रोध रहता है कि इन्होंने मेरे सारे पूरे कुल को मार दिया। तो वो भीम को बुलाते हैं, बोलते हैं मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। और गले मिलने का उनका उद्देश्य रहता है कि वो बहुत शक्तिशाली रहते हैं, अंधे हैं बट बहुत पावरफुल रहते हैं। तो श्री कृष्ण को उनके इस इंटेंशन का आभास हो जाता है कि ये कुछ अब अनिष्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही वो मिलने का वक्त आता है, उन्होंने एक भीम के जैसे शरीर का एक मूर्ति बना के रखा रहता है, उसी के आकार का एक। तो भीम वहीं खड़ा रहता है, और जैसे ही मिलने का वक्त आता है, वो भीम की बजाय उस मूर्ति को खड़ा कर देते हैं वहां पर। और धृतराष्ट्र इतने जोर से उसको दबाता है कि उस पत्थर के बने मूर्ति के भी चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतनी ताकत से दबाता है उसको। कितना क्रोध रहता है एक पिता के मन में, इमेजिन करो कि इसने मेरे सारे बच्चों को मार डाला। और चूंकि भीम से इसलिए क्योंकि भीम ही मारता है दुर्योधन को। ये जो सारी कहानियां हैं वो एक इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। कोई कहता है कि द्रौपदी ने जो शब्द कहे थे उसके कारण से घटनाक्रम हुआ। महाभारत का कारण द्रौपदी थी, पर महाभारत का कारण द्रौपदी नहीं थी। महाभारत का कारण थी गंधारी। तो सर गंधारी कहाँ से आ गई? आप तो कहीं का कहीं ले आए कहानी को। बेचारी वो तो माँ थी, उनका तो कहीं रोल ही नहीं था। अरे तो भाई सस्पेंस मूवी नहीं देखते आप लोग? जिसपे शक नहीं होता आखिरी में आकर के पूरा कांटा वहीं पर आता है। तो महाभारत में सस्पेंस पे तो आप जाना ही नहीं। धृतराष्ट्र अंधे रहते हैं, और गंधारी देख सकती रही होती है। तो जब उनकी शादी करवाई जाती है तो उनको बताया नहीं जाता कि उनका होने वाला पति अंधा है। जब शादी हो जाती है तब उनको पता चलता है। तो फिर उनको इस बात का आघात लगता है। तो ये जब आघात लगता है तब वो अपने आंखों में पट्टी बांध लेती है कि जब मेरा पति भी अंधा है तो मैं भी आज के बाद नहीं देखूंगी। कितना बड़ा निर्णय। पर ये बात उनके भाई को बुरी लग जाती है। भाई कौन? शकुनी। और वही सारा खेल खेलते हैं, और उनके कारण से महाभारत की संरचना होती है। तो मूल कारण शकुनी मामा, मूल कारण द्रौपदी नहीं है। मूल कारण वो विवाह है जिसमें धोखा हुआ। पर आपकी नजरों में महाभारत का कारण कुछ और है कि पांडवों ने को कुछ मिला नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। यही तो सस्पेंस मूवी बोलती है, तो हम लोग कहीं का कहीं। वैसे में तो भीष्म पितामह की गलती है। भीष्म पितामह की भी गलती है कि भीष्म पितामह ने
निर्णय लिया होता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, पर उन्होंने क्यों निर्णय लिया रहता है ऐसे? क्योंकि नहीं, वो जिससे प्रेम कर रहे होते हैं उनसे उनके पिता शादी करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति रहती है। और जिस लड़की से वो विवाह करते हैं उनके पिता, उनकी शर्त रहती है कि जो हमसे पुत्र होगा वही राजा बनेगा, भीष्म पितामह को नहीं बनना चाहिए राजा। तब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं, तो नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी करके वो लड़की कहती है, वो मत्स्य कन्या रहती है। तब फिर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं कि ठीक है, कि अगर मेरे पिता विवाह करना चाहते हैं दोबारा तो वो कर सकते हैं। और जैसे माता जी की इच्छा है कि अ, उनके पुत्र को ही राज्य मिले, तो मैं शादी भी नहीं करूंगा और बस इस राज्य की सेवा करूंगा, ऐसा करके वो तब प्रतिज्ञा लेते हैं। युधिष्ठिर सच बोलते थे तो उन्होंने क्या बोलते थे? आधा सच कहा था, अर्ध सत्य कहा था उन्होंने। देखिए, जब अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच युद्ध हो रहा था, तो द्रोणाचार्य को हराना मुश्किल था। तो श्री कृष्ण को मालूम था कि इनको ऐसे फिजिकली नहीं हराया जा सकता, इनको पहले इमोशनली डाउन करना पड़ेगा। तो इनको इमोशनली डाउन करने के लिए वो एक ट्रिक प्ले करते हैं। वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारते हैं, वो ही लोग मारते हैं, और फिर जोर से घोषणा करवाते हैं युधिष्ठिर से कि अश्वत्थामा हतो हता। जो घोषणा करते हैं वो होता है कि अश्वत्थामा हतो हता। पर हतो जब वो बोल रहे होते हैं ना, युधिष्ठिर बोल रहा होता है, तो उस समय वो कुछ साउंड क्रिएट कर देते हैं। तो द्रोणाचार्य जी को सिर्फ सुनाई देता है कि अश्वत्थामा हता, मतलब अश्वत्थामा मर गया। तो एक पिता अगर पुत्र की मृत्यु की खबर सुनेगा तो क्या होगा? वो इमोशनली डाउन हो जाएगा, वो अपने रथ पे बैठ गए जैसे सुने कि उनका पुत्र मर गया है। पर युधिष्ठिर ने अनाउंस क्या किया रहता है? उन्होंने युधिष्ठिर से ही अनाउंस करवाया होता है कि अश्वत्थामा हतो हता, हता मतलब हाथी जो है वो मर गया है। युधिष्ठिर सच बोलते हैं, बट वो सत्य आधा सुनाई देता है द्रोणाचार्य जी को। और जब द्रोणाचार्य जी को सुनाई देता है तो वो बैठ जाते हैं और लड़ने के लिए मेंटली तैयार नहीं होते। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, दिस इज द राइट टाइम, मारो उनको, अब ये तुमको तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अब अपनी कोई भी शक्ति का उपयोग तुम्हारे ऊपर नहीं कर पाएंगे। और उसी समय पर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्रोणाचार्य को मारता है। ये तो द्रोणाचार्य को मारना मुश्किल था। उनको इमोशनली डाउन किया जाता है और उसके बाद मतलब देखिए इमोशंस ज्ञान से कितना ज्यादा पावरफुल है कि आप उनके सारी धनुर्विद्या धरी की धरी रह गई जब उनके इमोशंस डाउन हो गए। और इसलिए हम सारे ह्यूमन बींग्स को इस बात को समझना है कि हमें इमोशंस को से ही कोई बेहतर बनाना है। हम दुनिया के कितना भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लें, पर अगर हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता तो हम हर जगह तकलीफ ही पाने वाले हैं। आए दिन छोटी छोटी परिस्थिति में हम अपने आप को तकलीफ में अनुभव करेंगे। तो इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भक्ति की बात की जा रही है। तो पांचों भाव समझ में आए? दास्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव और संत भाव। 5 भाव से भक्ति की जाती है। अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से ईश्वर से मिलना चाहते, भक्ति करना चाहते हैं। क्या आप उनके दास बनना चाहते हैं तो बन जाइए मंदिर में और चले जाइए, उनकी रोज सेवा करिए। या आप प्रेम करते हैं तो उनके साथ प्रेम का भाव रखिए, मित्रता रखते हैं तो मित्रता का भाव रखिए। घरों में जो माताएं होती हैं वो श्री कृष्ण का बाल रूप रखती हैं, उन्हीं को सुबह नहलाती हैं, उन्हीं को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाती हैं, उन्हीं को अच्छा अच्छा खिलाती हैं, उन्हीं को भोग लगाती हैं, उनको सब कुछ करती हैं, फिर खाने में जाती है। तो ये जो वात्सल्य प्रेम है, घर की जितनी माताएं होती हैं वो बाल रूप जो होता है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो बोलते हैं, जो सामान्यतः मार्जरी व्याघ्र आसन में होते हैं, एक पैर उनका पीछे ऊपर उठा हुआ रहता है, जो व्याघ्र आसन की स्थिति में रहते हैं ना, वो देखा ना आपने, एक पैर दोनों हाथ नीचे और एक पैर पीछे ऊपर उठा हुआ है, तो वो व्याघ्र आसन ही तो है। और आसन भी कर रहे हैं वो तो ऐसी
भाव से वो उनकी पूजा करते हैं, जैसे मानो वही उनका बच्चा है। और वो उस बच्चे को जब तक खिला पिला नहीं लेंगे, नहला धुला के कपड़े नहीं पहना देंगे, जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे। मतलब क्या होता है, देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो माँ बाप की उतनी केयर नहीं करते। और जब माँ को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अधूरा हो रहा है, तो माँ जो है बनी है प्रेम देने के लिए, तो फिर वो इस रूप में प्रेम देना शुरू करती है। उनको लगता है कि अब ईश्वर ऐसे मूर्ति को ही प्रेम दे देती हूँ। इस बच्चे को प्रेम दिया, अब तो ये मेरी कदर ही नहीं करता, बड़ा हो गया तो अपने आप को बड़ा समझता है। अच्छा, हर बच्चा बड़े होने के बाद अपनी माँ को कुछ नहीं आता बोलता है कि माँ आपको कुछ नहीं आता। ये लाइन बड़ा होने के बाद हर बच्चा दोहराता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी के युग में थोड़ा आगे हो गया है। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो थोड़ा सा वो वर्तमान युग के अनुसार, अब मान लीजिए आपके घर में माता जी है, उनको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, हो सकता है ऐसी परिस्थिति, और आपको आता है, तो माँ देखो आपको कुछ भी नहीं आता। क्यों? अच्छा, आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है, आपकी माता जी को नहीं आता, मतलब उनको कुछ नहीं आता। आपकी परिभाषा क्या हो गई कि जिसको इंस्टाग्राम चलाना आता है वो ज्ञानी है। पर रियल लाइफ में इंस्टाग्राम भी क्यों आपको आकर्षित करता है? क्योंकि वो भी इमोशंस बेचता है। सारी चीज इमोशंस पे चलती है। लाइफ में सक्सेस का 3 ही मंत्र है। अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तो तीनों में से कोई भी एक चीज करना शुरू कर दो। पहला, या तो एंटरटेन करो लोगों को, ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट हो, तो लोग आपको बार बार देखेंगे। दूसरा, ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें वैल्यू हो, किसी की लाइफ बेहतर होती हो। तीसरा, या तो ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे किसी को मोटिवेशन मिले। तो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको तीनों में से कुछ एक करना पड़ेगा। रियल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो तीनों में से एक करना पड़ेगा। आइदर टेक सम एंटरटेनमेंट, आइदर गिव वैल्यू टू देयर लाइफ, और डू समथिंग विच विल मोटिवेट देम। तो इसलिए माँ जो होती है, वो इस बाल गोपाल की पूजा करने लगती है, क्योंकि वो जीवन पर्यंत, अब वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए, वो उसकी रोज सेवा करती है। क्योंकि बोलती है मैं अपने इस प्रेम को छोड़ना नहीं चाहती। मेरे बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ, ये बाल गोपाल बड़ा नहीं होगा, अब मैं जीवन पर्यंत इसकी सेवा करूंगी। करती है ना? कर्म में देखा आपने? हर माँ नहीं करती बाल गोपाल की सेवा बच्चे बड़े हो जाने के बाद। कुछ ज्यादा ही भक्ति करने लगती है। और आपको लगता है ये माँ क्या है, 2-2 घंटे तक पूजा करती रहती है, ये भी कोई है? मैं नाश्ता मांग रहा हूँ, दे नहीं रही है, बोलती है पूजा हो जाने दे फिर दूंगी। समझो भाई, उनके भाव को समझो। उन्होंने जिस बच्चे के लिए अपने पति तक को उपेक्षा की, वो बच्चा जब उनकी उपेक्षा करने लगता है, तब उससे ज्यादा दुख उनको नहीं हो सकता। माँ को तभी पीड़ा होती है जब वो बच्चे को, जिसके लिए उसने सब कुछ समर्पित किया, त्याग किया, रातों को नहीं सोई, गीले कपड़े में, आप वो बुखार हो जाए तो रो रहे हो, तो आपको 4 बार इधर से उधर लेके दौड़ रही है, और आप एक दिन बोलते हैं माँ आपको कुछ नहीं आता। वाह, मजा आ गया। किसको मजा आया? पर मनुष्य ऐसा ही है। अब जब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था, तो उस संवाद के दौरान अर्जुन को जब वो बताते हैं कि देखो भाई, जो तुम खुली आंखों से ईश्वर को नहीं देख सकते, तुम्हारे ये इंद्रियां ईश्वर को नहीं देख सकते, मैं तुमको एक स्पेशल विजन देता हूँ, उस स्पेशल विजन से तुम मुझे देखो। और उस स्पेशल विजन को देने के बाद वो अपना भव्य रूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन फट से बोलता है, ये स्पेशल विजन आप वापस लीजिए, ये 3D ग्लासेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका इस रूप को नहीं देखना, क्योंकि ये बहुत विकराल है, ये असीमित है, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतनी क्षमता नहीं है मुझ में कि मैं इसको देख पाऊँ। ये आप 3D चश्मा वापस लीजिए, मैं आपको नहीं देख सकता। वो तो आप जो मुझे जैसे दिखते हो वैसे ही ठीक हो। इसका मतलब ईश्वर का रियल स्वरूप
हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम देखने के एलिजिबल नहीं है उससे। इसलिए हमारी आंखों से ईश्वर हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ ईश्वर की मूर्ति दिखाई देती है, हम उसी को ईश्वर मानते हैं। रियल ईश्वर तो निर्गुण है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। मूर्ति में तो मैं ईश्वर को मानता हूँ, और क्योंकि मानता हूँ, और मूर्तियों में, हर मूर्तियों में जहां जहां मंदिर होते हैं वहां पर टावर बनाया जाता है, और टावर में रिसीवर होता है। चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हर जगह टॉप में रिसीवर है। हर किसी के यहाँ टॉप एकदम बारीक है, सिग्नल लेता है। तो मंदिर वो स्थान है जहां पर लोग पूजा करने आते हैं, पॉजिटिविटी देने आते हैं। तो चूंकि बार बार वहां से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, या वहां के चीजें क्रिएट होती है, तो वहां के एक पॉइंट से एनर्जी अंदर प्रवेश करती है। ईश्वर की शक्ति वहां उस पॉइंट से, तो मंदिर इज नथिंग बट मनुष्य का एक रूप है। जैसे हमारा एक एंटीना है ना यहाँ पर, जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं, वो एंटीना हमारा है, राइट। तो उस एंटीना से ही हम लोग एनर्जी रिसीव करते हैं। हमारी रिसीविंग पावर इज हमारा एंटीना। ये टीवी लगाने वाले एंटीना कहाँ से लाए, इसी से तो समझ में आया। तो वैसे ही मंदिर इज नथिंग बट गॉड का शरीर है। मंदिर को कैसे देखो आप, मंदिर इज नथिंग बट गॉड का एक शरीर है, ईश्वर का शरीर है। इसलिए जब आप मंदिर के एंटर करते हो, तो मंदिर के एंट्रेंस में प्रणाम करते हो, और जो मंदिर के अंदर मूर्ति है वो है आत्मा, वो उस ईश्वर की आत्मा है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर में एक आत्मा है। तो मंदिर क्या है, मंदिर ईश्वर का रूप है, उसका शरीर है, और उसके अंदर बैठी हुई मूर्ति उसकी आत्मा है, राइट। तो जैसे आपके अंदर आत्मा, तो इसलिए उसका भी रिसीवर लगा हुआ है, क्योंकि मंदिर इज नथिंग बट ईश्वर का बड़ा रूप। तो जो रियल ईश्वर है वो हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें कभी देख नहीं पाएंगी, कान हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। आंख बंद करके हम सिर्फ एक रूप, छवि इमेजिनेशन कर सकते हैं। आप आंख बंद करो और ये चेक करो कि आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका क्या रूप दिखाई देता है आपको, चेक करो। सभी अपनी आंखें बंद करो और ये चेक करो कि आपको ईश्वर का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है। अब अपनी आंखें खोलो, कौन सा रूप दिखाई दे रहा है आपको, आपको क्या दिखा? एक क्वेश्चन के बारे में। कृष्ण जी दिखे आपको, थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे हम उनके बारे में। दुर्गा माँ दिखी आपको, बहुत सारा चेंज चेंज दिखा रहे थे। खुशी, आपको क्या दिखे? बहुत सारे थे, ठीक। कृष्ण दिखे आपको, शिव जी दिखे आपको, प्रकृति को आप देखते थे सारे। आपको जो श्री कृष्ण के रूप दिखाई दिए, आपको जो दुर्गा जी के रूप दिखाई दिए, आपको जो बाल गोपाल दिखाई दिए, क्या वो वैसे ही थे जैसे आपने मूर्ति या किसी छवि में देखा? आप आप मैं जो अब बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, उसको समझने की कोशिश करना। आपने ईश्वर को किस रूप में देखा? जिस रूप में आपको बचपन से दिखाया गया है, ठीक है। तो आपने ईश्वर को मनुष्य के आकार में देखा, राइट। मनुष्य के आकार में देखा। कौन कहता है कि ईश्वर मनुष्य के आकार का होता है? हो सकता है घोड़े का ईश्वर घोड़े के आकार का होता होगा। उससे पूछोगे भैया तुम्हारे घोड़े से, भैया तुम्हारा ईश्वर कैसे दिखता है, तो वो घोड़ा जैसा दिखाई देगा उसको, वो इमेजिन करेगा ये घोड़ा ऐसा होता होगा। हाथी को बोले कैसे, तो वो हाथी जैसा दिखाई देता होगा उसका ईश्वर। तो आप ईश्वर का इमेजिनेशन वो बना रहे हो जो आपको बचपन से दिखाया गया है, राइट और रॉन्ग?
आपको आपने बचपन से जो शिव जी की छवि देखी है वो फोटोग्राफ्स में और फोटो में आपको वही वाली दिखेगी शिव जी। वो बैठे हुए हैं एक पैर को मोड़ करके और एक पैर सीधा है, तो शिव जी के वही रूप दिखाई देंगे आपको। तो ईश्वर वही दिख रहा है जो मेरे माइंड ने इमेजिन किया हुआ। बट क्या रियल ईश्वर वैसे ही होगा? इसलिए तो पूछा क्या घोड़े का ईश्वर भी मनुष्य जैसा दिखेगा? पूछना किसी घोड़े से, क्यों भाई ये देखो शिव जी हैं, जानते हो इनको? तो घोड़ा बोला नहीं, इनको तो मैं नहीं जानता। फिर वो अपने जेब से फोटो निकाल के दिखाया, बोले ये देखो मेरे शिव जी हैं इनको जानते हो? घोड़े जैसे दिख रहे हैं शिव जी इमेजिन करो। इसलिए भक्ति, आपके मन में जो भक्ति का रस छाया हुआ है, जिस ईश्वर के रूप को मानते हुए छाया हुआ है, वो सिर्फ आपके मन का इमेजिनेशन है, और उस मन के इमेजिनेशन पे आप चल रहे हो। इस पे हाथ से भी हुआ, जैसे आपको बहुत सारे देवी देवता दिखे, तो एक सज्जन के साथ ऐसे ही हो गया। नाव में सवार होकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जा रहे थे, नाव डूबने लगी, तो ईसाई ने कहा भाई यीशु मसीह आओ बचा लो, मुस्लिम ने कहा अल्लाह बचा लो, सब बच के निकल गए। उसने कहा गोविंद गुरु जी बचा लो, पंजाबी ने कहा। अब यहाँ पर जो हिंदू है वो चिल्ला रहा है अलग अलग नाम से, हे सीता माँ बचा लो, हे राम भगवान बचा लो, हे श्री कृष्ण बचा लो, हनुमान जी बचा लो, और दुर्गा जी आप तो बचा ही लो कोई नहीं आया, डूब गया बेचारा। डूबने के बाद पूछा, लड़ाई किया, बोले वो लोग बोले अल्लाह यीशु मसीह और गुरु जी तो आप आ गए, और मैं इतना जब पुकारता रहा तो आए ही नहीं आप। तो बड़ा हास्य पर जवाब दे रहे हैं ईश्वर भी, बोले भाई तुमने जिस जिस रूप में बनाया, तुम पहले कृष्ण बोले तो मैं कृष्ण बना, तुम राम बोले तो मैं राम की डिजाइन कपड़ा आउटफिट पहन रहा था, जब तक मेरे नहीं फिर तुम हनुमान जी बोले तो मैं हनुमान जी का डिजाइन पहना, फिर तुम आखिरी में सीता जी बोले, दुर्गा जी बोल दिए तो मैं साड़ी पहन ही रहा था कि तुम डूब गए। और इसमें मेरी क्या गलती? तुम एक ही बोलते ना मेरे को तो मैं आ जाता। तो इतना कहकर आज के इस सेशन को हम यहाँ पर पॉज देते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे के सेशन में, जहाँ हम भक्ति के 9 फॉर्म्स को जानेंगे। अभी तक हमने सिर्फ आज की क्लास में भक्ति के भाव को जाना, और भक्ति में हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की क्या ईश्वर कैसा दिखाई देता है। अगर आप सगुण भक्ति कर रहे हो तो आपकी नजरों से जैसा ईश्वर दिखता है, क्या ईश्वर वैसा ही है या ईश्वर कुछ और रूप में?